बीजेपी के सहयोगी दल जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, अब दूसरे राज्यों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू, एलजेपी रामविलास और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने कहा है कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लोकसभा में बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जदयू झारखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। जदयू पूर्वोत्तर में भी चुनाव लड़ती है और अपने विस्तार के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें करती है। बिहार की मंत्री और झारखंड में जदयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पहले भी हमारे विधायक झारखंड में रहे हैं क्योंकि वहां हमारा जनाधार है। उन्होंने कहा कि वहां 22% कुर्मी मतदाता हैं और 10% बिहारी मतदाता हैं, जिन पर हमारे नेता नीतीश कुमार का सीधा प्रभाव है। हालांकि उन्होंने सीटों की संख्या के बारे में नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जदयू झारखंड में लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था और अब जदयू में शामिल हो गए, उन्होंने कहा है कि वो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी जदयू में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं बिहार से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने रविवार को रांची में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया, जहां चिराग पासवान को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा कि हम झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं और रविवार को इस पर फैसला हो जाएगा। यही एक वजह है कि हम यहां अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। पार्टी का जनाधार है और ऐसे युवा है जो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। आपको बता दें कि 21-22 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एसबीएसपी ने उत्तर प्रदेश के बाहर अपना पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया। 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने और राज्य में उत्तर भारतीय वोटों को साधने का फैसला किया। एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली में भी लड़ेगी। हम उत्तर भारतीयों के मुद्दों को उठाएंगे और देखेंगे कि हम महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीत सकते हैं। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।